हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। और लगातार आपकी करंट अफेयर की क्लास ली जा रही है, जिसमें मैंने 2023 से 2023 दिसंबर तक का मैंने सारा का सारा आपको रिवीजन करवा दिया था करंट अफेयर। उसके बाद मैंने 2023 जून से लेके 2024 के मई तक का करंट अफेयर मैंने स्टार्ट किया, जो जहाँ पे मैंने 260 तक प्रश्न आपको करवा दिए हैं। उसके आगे आज मैं करवाऊंगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिहार बीपीएससी टीआरई 3 की या फिर 4.0 की अगर आपको आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए ये क्लास आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा और भी आपका पेपर है जो लगा हुआ है, उन सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। और पहला प्रश्न है, किस राज्य में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग, ठीक है ना, की नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो ये किस राज्य में खोजी गई है हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है, इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। और इसका जो नाम रखा गया है ये है कहाँ की, तो ये उड़ीसा राज्य की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने रोमैन रोलैंड पुस्तक, ठीक है ना, रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। तो ये जीता है उपन्यास स्टॉलिन काउच ने बंगाली अनुवाद। ये एक बंगाली अनुवादक हैं, इन्होंने रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए ये कैबिनेट ने जो दिया है, क्या नाम है, मंजूरी दी है पैकेज की, ये 75,021, ठीक है ना, 75,021 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक 42 रैंक है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य अस्पताल की खोज की घोषणा की है। तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा ये किसने की है, ये की है पेरू ने, ठीक है ना, पेरू देश ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने चौथी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जीता है। तो ये जीता है आपका किसने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है चौथी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किस मंत्रालय ने किया है, ये किया है आपके, बात करूँ यहाँ पे तो शिक्षा मंत्रालय ने किया, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई तेंदुओं रिपोर्ट, ठीक है, तेंदुओं रिपोर्ट 2024-22 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो ये बात करूँ मैं अगर, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया गया। तो ये आपका मनाया गया कौन सा सप्ताह, ये मनाया गया आपका वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, वित्तीय साक्षरता, ओके। अगला प्रश्न है, बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के किसने लिखी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक जो है PS श्रीधरन पिल्लई की है, ठीक है ना, PS श्रीधरन पिल्लई की। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की गई है। तो वनतारा की जो शुरुआत की गई है रिलायंस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है ना।
पशु कल्याण पहल है जो कि वनतारा नाम है। वनतारा की शुरुआत किसने की है, किस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो अगलेगा द्वीप समूह ये आपका जो है स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। अगलेगा जो द्वीप समूह है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन हैं। तो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक जो कि चार्ल्स तृतीय के द्वारा प्राप्त हुआ है, कौन है, ये हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है, ये किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट ये आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी नील वैगनर ने संन्यास की घोषणा की है। नील वैगनर ने संन्यास की घोषणा की है। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये किस देश से संबंधित रखते हैं। तो ये जो है ये कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है ना, नील वैगनर ये जो है न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है ना। बात करो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो तमिलनाडु के जो है बात करूँ यहाँ पे तो थूथुकुड़ी जो एक ज़िला है वहाँ पे इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है गोवा राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई, ये आपका भारत के किस शहर में। तो भारत के ये उज्जैन शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये आपका किया गया है कौन सा, 21वां संस्करण। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 6। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है। तो मिशन जो उत्कर्ष है ये आपका संबंधित है एनीमिया बीमारी से। ठीक है ना, एनीमिया में क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है ना, ये ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है एनीमिया। बात करो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसमें बात करूँ अगर मैं तो 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगन मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF का डायरेक्टर चुना गया है। तो विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर ये चुना गया है किसे। तो ये चुना गया है गीता बत्रा को। ठीक है ना, गीता बत्रा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था आपका 1987 में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं आपको 25 क्लासेस करवा दी हैं। ये आप करंट अफेयर इसको रिवीजन कर लीजिए। आपका जो है करंट अफेयर आपका बखूबी यहाँ से पूरा का पूरा संपूर्ण जो है आपका तैयार हो जाएगा और वहाँ से आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है ना, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और सेम लोगो मिलेगा आपको जो चैनल पे लगा हुआ है, फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।